ज़्यादा दिव्य हैं, ये बात में बताने की आवश्यकता नहीं बाबा, क्योंकि मेरे निगूढ़ अनुभव है ना स्वामी के साथ, लेकिन फिर भी आप लोगों को चेतना हेतु मैं बता रहा हूँ। वहाँ उस समय पर मैं समाधिस्थ हो जाया करता, तो एक दिन समाधिस्थ हो गया, 7-8 दिन के लिए समाधिस्थ हो गया। बिल्कुल 7-8 दिन के लिए सब कुछ बंद हो गया। वो मेरी जगह जो सेवा करती शशि माता क्या करती थी। अच्छा, वो जल की सेवा भी बंद हो गई, गौशाला वाली। तो बाबा 2017 के बाद श्री जी की सेवा, जो जल वाली सेवा थी, वो क्यों बंद हुई, क्या कारण था, क्या उसके बारे में आप? उसमें एक तो गौवंश आ गया ज़्यादा। अच्छा हाँ, करीब 150 गौवंश की सेवा हमें मिली 2017 में। हाँ जी, हाँ जी। सेवा तो पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन तब गौएं कम थी। पहले 1 गाय से ही गौ सेवा आरंभ हुई, 5 गाय फिर रहीं, फिर 10-15 इस तरह से गौवंश बढ़ता गया। तो आपके पास अभी 60-70 गौवंश है। 60-70 गौवंश है। गौएं कम कर दी गई क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसकी मदद नहीं मिली हमें। तो बाबा 200 तक गया था। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर 2017 में गौवंश ज़्यादा, उनकी सेवा के कारण भी जो है 2 कारण है उसके। 2 कारण। एक तो एक अपरस उसका भंग होने लगा, बीच में अपरस नहीं बन पाता था। सो अपरस नहीं होने के कारण लाडली ने कई बार हमको संकेत किया अपरस में आपने गड़बड़ की है। वहाँ जहाँ भी, वैसे मैंने अपनी तरफ से गड़बड़ नहीं की, अनजाने में उससे गड़बड़ हुई, वहाँ मुझे संकेत कराया गया कि अपरस आपने वहाँ पे मिस किया है। बाबा ये हम अगर अनुमति चाहते हैं कि ये जो अपरस जो वाली आपने बात बताई, ये आप हमारे भक्तों तक भैया कर सकते हैं कि वो क्या अपरस था जो श्री जी ने आपको संकेत में देकर? प्योरिटी, देखो फर्स्ट प्योरिटी माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड, विचार। जैसे आपके विचार आप प्रभावित करते हैं ना, सद्विचार प्रभावित करते हैं ना हम, बिल्कुल ठीक ऐसे ही बाहरी जो स्वच्छता है वह भी प्रभावित करती है। अच्छा। हाँ, अशुद्ध वस्तुएं लेने से, भोग में पाने से, अशुद्ध वस्तुएं पहनने से या शरीर को अशुद्ध अवस्था में रखने से आपके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शरीर की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि, यहाँ तक कि भोजन भी शुद्ध अवस्था में ही करना चाहिए। शुद्ध अवस्था। हाँ, जैसे श्री जी का भोग ही आप करें, अपरस में जो बनता है, जो ऐसे घर में भी भोजन ऐसे ही बनाए, शुद्धता से बनाए, उसमें जो है शुद्धता का पूरा ख्याल रखें, नहीं तो भोजन अशुद्ध होने से आपके विचार भी अशुद्ध हो जाएंगे। और दूसरा कारण, वो तो खैर श्री जी की ही लीला है। अच्छा। हाँ, मुझे फिर बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया जो जल लाने का। अच्छा। हाँ, 2-3 कलश दास लेके आया, 35 लीटर का। तो फिर 300 सीढ़ियाँ ला के चढ़ने से मुझे थोड़ी सी सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हुई थी, पर वो श्री जी ने ठीक कर दी थी। लेकिन बाबा मैंने तो आपको देखा था, आप सुबह भी लाते थे और शाम को भी लाया करते थे। फ्रेश जल श्री जी हमारे हाथ से जल पिए और ताज़ा जल पिए। बाबा के भाव ये थे कि शाम को भी बिल्कुल शुद्ध ताज़ा जल आए और श्री जी शाम को जो दर्शन दें सभी भक्तों को, ताज़ा जल पी। तो बाबा जैसे 2005 में जब श्री जी ने आपकी सेवा स्वीकार करी, उस समय तो कुटिया नहीं थी, लेकिन उस समय आपका जीवन कैसे बीता, कहाँ रहते थे, कहाँ आपकी साधना होती थी? स्वामी की सेवा महल में, पूरे दिन महल में समय बिताने के बाद रात्रि में फिर वहीं वृक्ष के नीचे, जो ब्रह्माचल पर्वत। हाँ जी, ब्रह्माचल पर्वत पर एक शिला है। हाँ, और वो शिला मुझे जहाँ मिली, उसी शिला पर आज भी मैं विराजमान हूँ। आज भी वहाँ आप तपस्या करने के लिए जाते हैं? अभी भी मैं जाता हूँ। अच्छा। और वहाँ पर केवल जूट की बोरियाँ या कंबल ही प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा। और दूसरा आसन प्रयोग नहीं करते। तो बाबा मैं 1 सेकंड आपको रोकना चाहूँगा कि बाबा जब आप वहाँ रहते थे तो हमेशा सेवा के बाद पूरी रात्रि आप वहाँ निद्रा और आहार दोनों स्वामी ने बंद करा दिए थे। अच्छा, निद्रा और आहार दोनों बिल्कुल सख्त आदेश था उनका। पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन एवं निद्रा और आहार पूर्ण निषेध है। तो बाबा आपका जो, जैसे कि हर किसी जीवन जीने के लिए भोजन की या फिर प्रसाद की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय आपके पास कौन सी पावर थी? दिव्य स्वामी की सेवा, तो उससे शक्ति मिलती थी। तो श्री जी का कोई प्रसाद ग्रहण करते थे, जल या आपसे? प्रसाद नहीं, केवल श्री जी का चरणामृत जिसमें श्री जी स्नान करती। अच्छा, जो श्री जी का स्नान का जो जल आता था वही आप पीते थे? मैंने कई बार देखा भी था कि बाबा के लिए बहुत बड़े बड़े, जो क्या कहूँ मैं अब बयान नहीं कर सकता, बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि स्वयं पुजारी जी बड़े बड़े पात्र में बाबा के लिए ब्रह्माचल पर्वत पर, बिल्कुल जो राधा रानी मंदिर से नीचे की ओर है, वहाँ वीरान जंगल में बाबा के लिए बड़े बड़े डोलू में भरकर बाबा के लिए ले जाया करते थे। बाबा जब उस दौरान कितने वर्षों तक आप वहाँ उस ब्रह्माचल पर्वत पूरी रात्रि तक रहे? कितने वर्ष? अभी भी हूँ, और लगातार जो मेरा लगातार वास रहा है वो मेरा 12 वर्ष का है। 12 वर्ष आपने ब्रह्माचल पर्वत पर वीरान जंगल में एक पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन किया। आज भी वो आवश्यक है, मैं आसन पे जाऊँ और वहाँ रहूँ। आज भी जाते हैं? आज फिलहाल में आप कितने घंटे तक वहाँ रहते हैं? वहाँ रात्रि भर रहता हूँ।
अच्छा, आप रात्रि वहीं? प्रातःकाल आता हूँ, गौ सेवा करके फिर उसके बाद जाता हूँ, फिर रात शाम के समय गायों की सेवा में। अभी आपने देखा, हाँ मैंने देखा, दवाइयाँ पिलाना और जो कमज़ोर गाय हैं उनको अतिरिक्त जो मिनरल मिक्सचर कैल्शियम वगैरह दिया गया वो देना। अच्छा, तो वो सब देना। तो बाबा मैं देखिए, श्री जी की इतनी आपने बड़ी तपस्या करी, श्री जी ने शक्ति आपको दी, तो उन 12 वर्षों के दौरान ब्रह्माचल पर्वत पर तो बहुत सारी लीलाएं होती हैं, स्वयं श्री जी के भी दर्शन होते हैं। और मुझे विश्वास है जब आपने श्री जी की इतनी कठोर तपस्या की और श्री जी के लिए अपना सर्वस्व जीवन त्याग दिया, सर्वस्व श्री जी के लिए लगा दिया, श्री जी की साधना में लगा दिया, तो श्री जी ने अवश्य आपको अवश्य दर्शन दिए होंगे। कोई एक लीला श्री जी की हम जानना चाहते हैं। हाँ, स्वामी की तो अनंत लीलाएं हैं और अनंत लीलाओं में कुछ अनुभव दास से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये गोपनीय विषय हैं और गोपनीय रहे। मैं ज़्यादा नहीं, ठीक है, बस जो हमारे भक्त सच में ये जान करना बड़े ऐसे उनमें जोश बन जाता है कि जो संतों के भाव सुनते हैं ना। ठीक है, तो 2-3 घटनाएं। हाँ, बस 2-3 घटना। एक तो मैं ब्रह्माचल पर्वत जो है ये बाबा वृषभान जी महाराज का मुख है जी, वृषभानगढ़। तो हम लोग अपने आप में कुछ नहीं, बाबा वृषभान जी का साक्षात मुख है जी। तो इसमें जो बैठ गया वह तो स्वयं बाबा महाराज की कृपा पा गया और स्वामी की कृपा पा गया। तो जो कुछ भी करतम अकर्तुम है ये स्वामी है। लेकिन दास को 2-3 अनुभव ऐसे हैं जो बता देता हूँ। कुछ अनुभव और भी हैं, अनंत हैं अनुभव तो, और वो कुंज है जहाँ मैं बैठा हूँ स्वामी का है। सो उसमें उस कुंज का नाम भी स्वामी ने मुझे बताया। ऊपर भी ले गई स्वामी हमें, दिव्य जो गोलोक धाम है। अच्छा, वहाँ भी दिखाया कि वहाँ भी ये कुंज विराजमान है। अच्छा, हाँ। तो कई बार कुछ वैसे अनुभव मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि गर्मियों के दिनों में, अच्छा, गर्मियों के दिनों बहुत गर्मियाँ थीं, जब जून के महीने में पर्वत गर्म हो जाता है, बिल्कुल बहुत हॉट हो जाती है। सो वहाँ उस समय पर मैं समाधिस्थ हो जाया करता। तो एक दिन समाधिस्थ हो गया, 7-8 दिन के लिए समाधिस्थ हो गया, बिल्कुल 7-8 दिन के लिए सब कुछ बंद हो गया। वो मेरी जगह जो सेवा करती शशि माता क्या करती थी। अच्छा, वो जल की सेवा भी बंद हो गई, गौशाला वाली। तो उसके बाद हम जो है उठे, समाधि टूटी, तो हमने सोचा आज अगले दिन है। अच्छा, हाँ, यानी कि लित लीला में प्रवेश कर गए। हाँ, सो उसके बाद स्वामी ने जैसी जगाया एकदम से समाधि टूटी, और भी लोग आए जो आसपास के लोग थे, वो भी, उन्होंने भी देखा। मैंने पूछा आज क्या तारीख है, ये है? बोले नहीं बाबा आज तो ये डेट 7 दिन। तो फिर थोड़ी देर बाद ही हम बेहोश होकर गिर गए, क्योंकि उसके बाद फिर स्वामी ने जल की आवश्यकता थी, जल पीने की इच्छा हुई। हम चल कर जाना चाहते थे जल के लिए, श्री जी में ही जल पीते थे। हाँ, श्री जी का ही चरणामृत पीते थे। सो आके वहाँ से लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, सो गिर पड़े, वहीं गिर पड़े, थोड़े 10 कदम चल के गिर पड़े। ये ज़्यादा दिव्य है, ये बात में बताने की आवश्यकता नहीं बाबा, क्योंकि मेरे निगूढ़ अनुभव है ना स्वामी के साथ, लेकिन फिर भी आप लोगों को चेतना हेतु मैं बता रहा हूँ। तो स्वामी ने एक जो पेड़ है जो धोक लगी हुई है, हाँ, उसमें उंगली डाल करके ऐसे उंगली घुसाया, स्वामी ने, सर्वेश्वरी ने घुसाया, और उसमें से जल निकला। उसमें से जल, दिव्य जल, चरणा में जैसा जल, उसे पीने के उपरांत में एकदम ऐसा ही होगा जैसे नित्य किशोर युवा हो जाता है, पूरी ताकत, पूरी शक्ति। मतलब जहाँ मूर्छित होकर पड़ गए थे उसी के पास धोखे। दिन मैंने बताया नहीं, मैं पूरे दिन बता दूंगा आपको, तब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। वो 22-21 दिन में बैठा था। अच्छा, 22वें दिन मेरी समाधि टूटी। मैंने उससे पूछा कर्मचारियों से, आज क्या 2 तारीख है? बोले नहीं, आज 22 तारीख है। तो मतलब श्री जी ने उसी जल की धो के पेड़ पर एक उंगली लगाकर वहाँ से जल, हाँ जी हाँ, वो जल आपने पिया, और एक तरह से बहुत पावर से अभी भी निकल आएगा वो जल। हाँ, अब है, अंदर है, हर जल, हर वृक्ष के अंदर श्री जी विराजमान है, स्वयं श्री जी स्वयं विराजमान। हाँ, स्वयं ये जो गहवर वन है वो स्वयं भगवान श्याम सुंदर यानी ठाकुर जी स्वयं है। बाबा ये लीला बहुत सुनकर सच में आनंद आया कि साक्षात श्री जी किस तरह से कृपा करते हैं। एक और लास्ट लीला हम आपसे, एक आप ही की बताता हूँ, चलिए। अच्छा, हाँ, मैं निर्जला व्रत में रहता था ना, केवल चरणामृत लेता था।